नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में आज जो हम लोग देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि चैप्टर पाठ 1 को देखेंगे। हिंदी का वीडियो जो देखेंगे वह चैप्टर 1 को यानी कि पाठ 1 को देखेंगे। और पाठ 1 का नाम जो है वह बातचीत है, यानी कि पाठ 1 जो हिंदी का है चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है तो बातचीत है। और बातचीत पाठ के जो लेखक है वह बालकृष्ण भट्ट जी है। इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई भी पूछेंगे कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है, या पूछेंगे बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर के लेखक है तो बातचीत पाठ के लेखक है। इस बार इस प्रकार से याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है इन्हीं के माने बातचीत जो पाठ है इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आप अच्छे से देख के प्रश्न को सभी को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। माँ की दुआ खाली नहीं जाती है। अरे माँ की दुआ खाली नहीं जाती है, माँ की दुआ टाली नहीं जाती है। बर्तन मजकर 4-5 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और आप भी समझ रहे हैं और देख भी रहे होंगे। ये 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन ए कर रहा है आदिकाल, ऑप्शन बी कर रहा है भक्ति काल, ऑप्शन सी कर रहा है रीति काल, ऑप्शन डी कर रहा है आधुनिक काल। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आधुनिक काल के। और एक बात आपको बता दे रहा है कि 73 685 601 पर आप मैसेज करके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आप मैसेज कीजिए जरूर। व्हाट्सएप नंबर वह था। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, यानी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो ऑप्शन ए करा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, यह नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा भी नहीं होगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था। तो आप लोग बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो था वह बेनी प्रसाद भट्ट था। अगर याद होगा आपको तो आप कमेंट करके आंसर देते चलिए। जैसे में 3 नंबर है, 3 का राइट आंसर जो होगा बी, इस तरह देते चलिएगा आंसर, तो आपको प्रेस्टिक बना रहेगा। क्योंकि प्रश्न पूछा गया था बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था तो बेनी प्रसाद भट्ट था। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, यानी दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की रचना है। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का है, यानी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो बालकृष्ण भट्ट का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है। तो आप याद रखिएगा ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ललित निबंध। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस युग के निबंधकार थे तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतेंदु युग के निबंधकार के थे तो बालकृष्ण भट्ट जी। और साथ में याद रखिएगा द्विवेदु युग के निबंधकार जो थे वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी थे, इसको साथ में याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, यानी कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है। तो कहाँ दिया है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी में दिया है। यानी कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और यह जो प्रश्न है कौन है स्तनवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है स्तनवाद में जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है, यानी कि आत्मीयता कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मीयता में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कब है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 जून 1844 को हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है संयुक्त स्वयंवर रचना है, यानी कि संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वह किनका है, तो श्रीनिवास दास जी का है। तो श्रीनिवास दास जी कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट की चैप्टर से ही है। अगर प्रश्न पूछेगा कि संयुक्त स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो श्रीनिवास दास जी का है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अधिक स्टूडेंट जो रहते हैं वह इनको गलती कर बैठते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, हल्का नीचे कर देते हैं क्या, यह जो प्रश्न है कौन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो हम दो सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हम दो सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद जो है क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे, तो हिंदी प्रदीप निकाले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है, यानी कि बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है, तो आलोचनात्मक निबंध है, तो निबंध हो जाएगा, यानी कि बातचीत किस विधा की रचना है, तो निबंध की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा निबंध की। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कह रहा है रविशंकर कुरसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, यानी रविशंकर कुरसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे, किसने, तो रविशंकर कुरसो ने। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, आपको पहले ही पता है। अगर पूछेगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार या बातचीत पाठ के लेखक, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ दिया है। देखिए यह प्रश्न कर रहा था कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी कि आपको बताना है बातचीत के माध्यम से जो है वह बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, वीडियो हो रहे हैं, देखने आते वीडियो हो रहे हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत की शैली। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है,
तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान अगर पूछेगा तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, यानी बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप का। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, 1877 में, 1888 में, या 1890 में, या 1894 में, तो आप याद रखिएगा 1888 में निकालना प्रारंभ किए थे, इसलिए राइट आंसर जो ऑप्शन ए होगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे, या व्यापारी थे, या शिक्षक थे, या समाज सेवी थे, तो आप याद रखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जो थे वह व्यापारी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारी। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कौन ऐसा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, मैला आंचल, या गोदान, या 100 अजान एक सुजान, या अंतराल, तो आप याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान, यानी कि 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है कौन है नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं, यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नांदी पाठ। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है रविशन कृष्ण को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, यानी रविशन कृष्ण को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, 10 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, या 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक, तो आप याद रखिएगा 16 वर्ष तक रविशन कृष्ण को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है बोलने से ही मनुष्य का रूप के साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने। और देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न कर रहा है, यह कर रहा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, यानी कि असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, यानी कि 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह पूछ रहा है असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है, तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है। देखिए इसी प्रश्न को इधर उधर करके पूछ दिया, कर रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2 लोगों के बीच, या 3, या 4, या 5, तो आप याद रखिएगा 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है, यानी बातचीत करने के बाद मन किस प्रकार के हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, कैसे, तो बातचीत करने के बाद। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाक शक्ति में। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में।
आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत फास्ट प्रश्न का करा रहा है इसलिए कि आपका समय जिया नहीं होगा। 32 नंबर प्रश्न करा है, बातचीत सूचक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो यानी कि बातचीत के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है तो वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए, बातचीत के जरिए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त होगा, लेकिन आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 73-685-86-601 पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और देखिए एक यहाँ पे शायरी है, क्या कर रही है? हाँ, माँ खाना बना रही है। और देखिए इतना भी एज हो गया है और खाना बना रही है। यही भी कह रहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती है। अरे माँ की दुआ खाली नहीं जाती है, माँ की दुआ टाली नहीं जाती है। बर्तन मांजकर 4-5 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और आप भी समझ रहे हैं और देख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसे आपको लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कुछ राय सलाह होगा तो इस नंबर पर जो बोले हैं उस नंबर पर आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मान लीजिए इसी को हम पढ़ाते तो और ज़्यादा मिनट लगा सकते थे, लेकिन बहुत कम समय में आपको वीडियो इसलिए दी है कि आपका भी समय ज़ाया नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।